अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चांद नजर आते ही बकरा ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी, गोश्त के पकवानों की तैयारी और दावतों के इंतजामात वगैरह जारी हैं। चूंकि घरेलू निज़ाम की रूह औरत होती है, इसलिए हर खातून को ईद के खास मौका पर दूसरों का लाजमी लाजमी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बच्चों को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि हर साल जब बकरा ईद करीब आती है, बाजारों में जानवरों की खरीदारी, गोश्त के पकवान, दावतों की तैयारी और सोशल मीडिया पर तस्वीरों का सैलाब शुरू हो जाता है, अंबार लग जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस सारे शोर में कुर्बानी का असल पैगाम कहीं खो तो नहीं गया, कहीं गुम तो नहीं हो गया, या हम भूल तो नहीं गए? क्या कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह से कर्ब हासिल करने का जरिया है। और अल्लाह का कर्ब तभी मुमकिन है जब उसके बंदों का भी ख्याल रखा जाए। जो लोग इस्तात नहीं रख सकते, जो नहीं खरीद सकते, जो गरीब हैं, लाजमी उसका ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा एक मुस्तहिक मुफलिस गरीब बेसहारा लोगों के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि अक्सर घरों में गोश्त सारा फ्रीजर में जाता है या मखसूस दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों में तकसीम हो जाता है, जबकि वो लोग जो साल भर गोश्त के ज़ायके को तरसते हैं महरूम ही रह जाते हैं, कभी नहीं खा पाते। सिर्फ बकरा ईद ही उनका मुकद्दर होती है, बकरा ईद पर ही वो गोश्त खाते हैं। आगे पीछे उनकी इस्तात नहीं होती, वो ताकत नहीं रखते गोश्त खरीदने का। लाजमी उनको देना चाहिए, लाजमी उनके घर पहुंचाना चाहिए। ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो गोश्त को तकसीम करती हैं, खाना बनाती है, दावतों की तैयारी में अक्सर मसरूफ रहती हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम गोश्त तकसीम करते वक्त सबसे पहले अपने आसपास की उन ख़वातीन, बेवाओं, मजबूर माँ बाप को याद रखें जो सफ़ेद पोशी के पर्दे में अपनी गुर्बत छुपाए बैठे होते हैं। जरा सोचिए, एक लम्हा के लिए सोचिए, एक यतीम बच्चा जो सारा साल सिर्फ दाल या चावल खाता है, अगर बकरा ईद के दिन उसे गोश्त से भरी प्लेट मिले तो क्या महसूस करेगा? शायद वो पहली बार ईद का असल जायका चखेगा, शायद वो अपनी माँ को खुश देखकर मुस्कराएगा, शायद वो रब की तरफ हाथ उठाकर अपने के लिए, आपके लिए दुआ करेगा। यही तो असल कुर्बानी है, किसी के चेहरे पे खुशी की रौनक वापस लाना। कुर्बानी का गोश्त बांटने से मुकम्मल होती है, समेटने से नहीं। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने से मुकम्मल नहीं होती, ये मुकम्मल होती है जब वो गोश्त किसी खाली बर्तन में पड़ता है, जब बच्चे कई दिनों से गोश्त का इंतजार कर रहे होते हैं, जब माँ के चेहरे पर गुर्बत के बावजूद वकार होता है, जहां आपकी दी हुई प्लेट सिर्फ खाने की नहीं, इज्जत और मोहब्बत का एहसास भी देती है। ईद सिर्फ अपनी नहीं, सबकी होनी चाहिए। आज के दौर में हमें ये लाजमी बताना चाहिए, ये लाजमी सीखना चाहिए कि ईद सिर्फ नए कपड़ों, दावतों, तस्वीरों का नाम नहीं, बल्कि वो दिन है जब आपका छोटा सा अमल किसी की ईद बना सकता हो।